हैं राष्ट्रीय पंचायत न्यूज। नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका राष्ट्रीय पंचायत में। साथियों, गर्मी का मौसम शुरू हो रहा है। अप्रैल का लगभग आधा महीना निकलने वाला है। आज 12 तारीख है, बस 3 दिन बाकी हैं। 15 तारीख आ जाएगी और आधी अप्रैल ख़त्म हो जाएगी। अप्रैल की शुरुआत होते ही गर्मी का एहसास होने लगता है। जैसे जैसे समय बढ़ता है, अप्रैल ख़त्म होगा, फिर मई की शुरुआत होगी और मई की शुरुआत होती ही फिर गर्मी जो है गर्मी बढ़ने लगेगी और मई आते आते मई के लास्ट में टेम्परेचर इतना हाई हो जाएगा कि जून में तो पूरे आग के गोले की तरह बरसने वाली स्थिति हो जाती है कि जैसे आग के गोले बरस रहे हो जून के महीने में। जून का महीना बहुत ही तेज़ गर्मी का होता है, लू का होता है। लूएँ चलती हैं जिनमें अक्सर देखा होगा कि लोग लू की चपेट में आकर मृत्यु को भी प्राप्त हो जाते हैं या गंभीर रूप से बीमार हो जाते हैं, जिनको स्वस्थ होने में 2-4 दिन नहीं बल्कि कई महीने लग जाते हैं। और दूसरा नुकसान जो बहुत ही खतरनाक नुकसान होता है, ये तो स्वास्थ्य के लिए होता है और अपनी जिसकी जिम्मेदारी हमारे हाथ में है कि अपने आप को हमें कैसे स्वस्थ रखना है। गर्मी के मौसम हो या सर्दी का हो या कोई भी मौसम, बारिश का हो, लेकिन चूंकि गर्मी का मौसम शुरुआत हो रहा है तो इसलिए हम बात खास तौर से गर्मी की ही कर रहे हैं। तो ये तो आपके हाथ की बात है कि आपको गर्मी से बचने के लिए क्या करना है। आपको गर्मी में घर से बाहर निकलना, ऑफिस जाना है या जंगल में खेती बाड़ी का काम करने जाना है यहाँ, या शहर में रिक्शा चलाने जाना है, या कोई भी काम करने के लिए आपको घर से बाहर निकलना है, तो जाहिर सी बात है कि धूप का, गर्मी का तो सामना करना पड़ेगा। हम सब के हाथ में होता है कि हमें अपने आप को कैसे बचाना है। जो मौसम है, विपरीत मौसम है, जो हमारे शरीर के विपरीत है, अनुकूल नहीं है, प्रतिकूल है, उसमें हमें कैसे बचना है, अपने आप को कैसे बचाना है। लेकिन इसके अलग हटके अगर हम बात करें तो कुछ ऐसी हालात होते हैं, ऐसी स्थितियां होती हैं जो हमारे कंट्रोल से परे होते हैं और जिनको हम कहते हैं परिस्थिति, सरकमस्टेंसेस, यानी परिस्थिति जो हमारी हाथ से बाहर हो, जो हमारे हाथ से परे हो, जिस पे हमारा नियंत्रण रहा हो, उसे हम परिस्थिति कहते हैं। उन्हीं परिस्थितियों में से एक परिस्थिति ऐसी है बिजली का बार बार जाना, गुल होना, जो आपके हाथ में नहीं है। क्यों? क्योंकि बिजली जाने पर, जब गर्मी का मौसम होता है और बार बार बिजली जाती है तो लोगों को बड़ी परेशानी होती है। गर्मी में घरों में पसीना टपकने लगता है। लोगों के शहर में ज़्यादातर ये हालात ऐसे बनते हैं शहर में, क्योंकि छोटे छोटे घर होते हैं। मोस्टली ज़्यादातर लोगों के छोटे छोटे घर हैं, उनके घरों में खिड़कियाँ दरवाजे इतने नहीं होते कि जरा सा हवा का झोंका कहीं से थोड़ा बहुत आ जाए। बाहर चारपाई डाल के आंगन में वो बैठ नहीं सकते क्योंकि इतने बड़े घर नहीं होते हैं। हालांकि गांव में ऐसी सुविधाएं हैं कि अगर उनके यहाँ लाइट नहीं आ रही तो अपनी चारपाई बाहर डाल लेंगे, चबूतरे पे डाल लेंगे या चौराहे पे डाल लेंगे, कहीं भी खेत के किनारे सो जाएंगे। दोपहर में अपना समय बिता लेंगे और रात में भी अक्सर ऐसा ही कर लेते हैं कि छत पे चारपाई लेके सो जाएंगे। लेकिन शहरों में तो छत भी अपनी नहीं होती है। ज़्यादातर लोग अपने किराए पर रह रहे होते हैं और जो लोग शायद जिनके घर अपने हैं उनकी छत इस लायक नहीं होती, या वो छत पे सोते हुए डरते हैं कि कहीं कुछ हो ना जाए। अब सवाल आता है, इस वीडियो को बनाने का मकसद क्या है कि ये जो गर्मी की स्थिति है इसमें ये वीडियो क्यों बनाई जा रही है। ये वीडियो इसलिए बनाई जा रही है कि गर्मी का जो मौसम आ रहा है इसमें बिजली की खपत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। लोगों के घर में जब नॉर्मली सर्दियों में बस लाइट का काम होता है या कभी कभी किसी ने कोई हीटर चला लिया, गीजर चला लिया, कुछ ऐसा छोटा मोटा। लेकिन गर्मी के मौसम में एक घर में अगर 5 कमरे हैं तो 5 में पंखे चलेंगे। घर में 1 एसी है या 2 एसी है तो जितनी ज़रूरत है वो सारे एसी चलेंगे। अगर 2 है, पूरा परिवार रह रहा है तो दोनों से एसी चलेंगे। 5 एसी है तो 5 चलेंगे और 1 एसी है तो 1 चलेगा। जिनकी हैसियत एसी चलाने लायक नहीं है या एसी खरीद कर लाने लायक नहीं है तो ऐसे लोग कूलर से काम चला लेते हैं। कूलर भी बिजली खाता है, पंखे भी बिजली खाते हैं और एसी तो बहुत ज़्यादा बिजली खाता है। इसी वजह से गर्मी में पानी की खपत बढ़ जाती है, बिजली की खपत बढ़ जाती है। पानी जब इतना बार बार यूज करें, बार बार मोटर चलाएंगे, पानी नहीं आएगा, सूखता है, पानी जल्दी उड़ता है, प्यास ज़्यादा लगती है, यूज ज़्यादा होता है, तो बार बार मोटर चलाने में भी ज़्यादा बिजली खर्च होती है क्योंकि पानी की खपत भी बढ़ जाती है।
ऐसे हालात में जब बिजली पर लोड बढ़ता है, बिजली की उतनी उत्पादन नहीं होता है जितना उसकी खपत बढ़ जाती है, और उस कंडीशन में हाहाकार मचने शुरू हो जाते हैं। जरा सा बिजली कट होते ही हाहाकार मच गया। घरों में लोगों के जो कनेक्शन हैं, जो जिन पे इतना जितने भी उनके यूज होते हैं, फ्रिज हुआ, कूलर हुआ, पंखा हुआ, फिर या टीवी तो चलता ही है, लाइट भी जलती है, और एसी और कूलर पंखे ये गर्मी में दबादब चलते हैं बहुत तेज। लेकिन इन सब की वजह से बिजली घरों पे इतना लोड पड़ जाता है कि बिजली घर या तो पूरी, एक तो बात होती है कि बिजली का उत्पादन कम है और खपत ज़्यादा है, उसका जो गैप है वो पूरा नहीं हो पा रहा, इसलिए कभी इस क्षेत्र की बिजली काटेंगे, कभी इस क्षेत्र की काटेंगे, कभी इस क्षेत्र की काटेंगे। लेकिन बिजली काट काट के चलाने के बावजूद, बिजली काट काट के सप्लाई करने के बावजूद बिजली घरों पे इतना लोड रहता है कि वहाँ पे जो ट्रांसफार्मर लगे होते हैं वो लाल हो रहते हैं, गर्मी में पके रहते हैं। उनको ठंडा करने के लिए उन पे पानी चलाया जाता है, उनको ठंडा करने के लिए उन पे कूलर लगाया जाता है, और उसके बावजूद भी बिजली घर के भी ट्रांसफार्मर फूकते हैं, और क्षेत्र में रखे हुए जो आपके घरों को सप्लाई कर रहे हैं वो भी ट्रांसफार्मर फूकते हैं। अभी हाल ही में हालांकि गर्मी शुरू नहीं हुई है, पर बिजनौर में शहर कोतवाली के पास बेदरकुटी रोड पर स्थित बुखारा बिजली घर पर अभी पिछले मार्च के महीने में एक ट्रांसफार्मर फूका था 10 MVA का, 10 MV यानी 10 मेगा वोल्ट एम्पियर का एक ट्रांसफार्मर फूका था, जो आज बदला गया। आप देख रहे हैं इस वीडियो में ये ट्रांसफार्मर बदल कर रामपुर से ये ट्रांसफार्मर मंगाया गया है। यहाँ पर जो खराब हुआ था उसको हटा दिया गया और उसकी जगह नया ट्रांसफार्मर रखा गया है। 12 अप्रैल 2023 को ये ट्रांसफार्मर चालू हो रहा है 10 MVA का। 10 MVA का यहाँ पहले से रखा हुआ है, और 5 MVA का एक ट्रांसफार्मर और अलग से रखा हुआ है, यानी 15 से अभी तक काम चल रहा था। फीडरों को काट काट के कि कभी इसको सप्लाई देके थोड़ी सी उसको दे देंगे, थोड़ी सी इसको दे देंगे, टुकड़ों टुकड़ों में फीडर में बांट कर सप्लाई की जा रही थी, क्योंकि 10 MV का ट्रांसफार्मर जो था वो फूक चुका था। अब अप्रैल में उसको चालू किया जा रहा है, आज 12 अप्रैल से वो चालू हो रहा है, यानी अब इस बिजली घर की, बुखारा बिजली घर की पूरी क्षमता 25 MVA की हो जाएगी। 10-10 के 2 लगे हैं, 10 और 10 20, और 5 का एक अलग से ट्रांसफार्मर लगा है, यानी टोटल 25 MVA मेगा वोल्ट एम्पियर की ये ट्रांसफार्मर की क्षमता को नापने की इकाई है, मानक है MVA, जो बड़े बिजली घर पे होते हैं, जहाँ से 33 बिजली घर बोलते हैं, 33 kVA का, यानी 33,000 वोल्ट वाले बिजली घर होते हैं। और जो क्षेत्र में, घरों में या इंडस्ट्रियों में सप्लाई करते हैं, उनका जो मानक होता है, इकाई होती है, मापक होता है, उसको kVA में बोलते हैं, किलो वोल्ट एम्पियर उनकी क्षमता है, उनका मापक इकाई है उनकी क्षमता को नापने की। तो यहाँ पर इस वीडियो को बनाने का मतलब यही है कि ये जो ट्रांसफर फूका है ये 10 MVA का, अगर इसकी बात करें मरम्मत की कि कितने में मरम्मत होगी इसकी, वैसे तो अगर नए की बात करें तो इसको करोड़ों में बताया जा रहा है, लेकिन अगर इसकी मरम्मत की बात करें तो लगभग 50 लाख से भी ऊपर का खर्च इस एक ट्रांसफार्मर को मरम्मत करने में लगेगा। यानी फिर से इसको चालू हालत में, जैसे कोई ट्रांसफार्मर फूकता है उसको रिपेयर किया जाता है, फिर से बांधा जाता है, चालू किया जाता है उसे, तो 50 लाख से भी अधिक का खर्च उसमें बता रहे हैं जो विद्युत विभाग के जानकार हैं। ऐसा सही जानकारी क्या है ये तो विद्युत विभाग वालों को पता होगा, वर्कशॉप वालों को पता होगा कि किसमें कितना खर्च आता है, लेकिन लगभग एक आकलन उन्होंने दिया। अब इसको ट्रांसपोर्टेशन में अलग खर्च आता है, लेबर अलग लगती है, और जब कोई ऐसा ट्रांसफार्मर फूकता है तो आम जनता अलग से परेशान होती है, हाहाकार मचते हैं लोग। अभी इतनी गर्मी नहीं है कि ट्रांसफार्मर फूकने पे 1 घंटा 2 घंटे अगर लाइट चली जाए तो बहुत बवाल खड़ा हो जाएगा, लेकिन गर्मी के मौसम में जब जून का महीना आता है, मई का लास्ट होता है, जून शुरुआत हो जाती है, तो उस समय गर्मी इतनी चरम पे होती है कि लोगों को बिजली जाने पर, अगर उनका इन्वर्टर 1 घंटा चल गया या 2 घंटा चल गया, क्योंकि 2-2 3-3 पंखे घरों में चलते हैं, तो मुश्किल से 2 घंटा चल पाता है इन्वर्टर। और ऐसी स्थिति में अगर 1 घंटा भी बिना बिजली के, इन्वर्टर भी डाउन हो गया, बिजली कट मारे हुए है क्योंकि ट्रांसफार्मर फूका हुआ है, और ट्रांसफार्मर जब ऐसे बड़े ट्रांसफार्मर फूकते हैं तो इनमें कम से कम 15-20 दिन आराम से लग जाते हैं। छोटे मोटे ट्रांसफर की बात छोड़िए कि वो लोकल से जिला स्तर पर ठीक होते हैं, जिला स्तर पर वर्कशॉप होती है। इस वीडियो को बनाने का मकसद यही है कि जो आप देख रहे हैं ट्रांसफार्मर फूका है, ये कहीं ना कहीं हम लोगों की वजह से ही फूकते हैं। तो अपना घरों में उतनी चीज़ें चलाएं जितनी आपकी
मतलब की है, जितनी यूज की फिजूल खर्च ना करें। आपके पास पैसा है, अच्छी बात है, लेकिन अगर ट्रांसफार्मर फूक गया तो वो पैसा आपके काम नहीं आएगा, क्योंकि उस पैसे से आप बिल तो भर सकते हैं। आपके घर में अगर एक नॉर्मली आप बिजली का बिल यूज कर रहे हो, बिजली के जितने भी उपकरण चला रहे हैं, और ज़रूरत के हिसाब से अगर आपको 5,000 का बिल देना पड़ रहा है, लेकिन लापरवाही में आपका 20,000 का बिल आ रहा है, तो आप दे सकते हैं, क्योंकि आपके पास उतना पैसा होगा। लेकिन जब ट्रांसफार्मर फूकेगा तो 20,000 नहीं, 2 लाख रुपए दे के भी आपको बिजली नहीं मिल पाएगी। तो इसलिए आपसे ये एक जागरूक करने के लिए, आपसे आग्रह करने के लिए ये वीडियो बनाई गई है कि कम से कम गर्मी के मौसम में जो हमारी समझदारी जो हर व्यक्ति को बरतनी चाहिए, कम से कम हर व्यक्ति अपनी अपनी समझदारी दिखाए, बरते, जागरूक रहे और कोशिश करें और लोगों को भी जागरूक करने की। लेकिन अगर वो भी सभ्यता के दायरे में, शांति के लहजे से। लेकिन अगर कोई इस बात का एतराज़ करता है कि मैं जो कर रहा हूँ तुम्हें उससे क्या मतलब, ये मेरा काम है, अपने काम से काम रखो, अगर इस तरह की बातें कहीं कोई सुनने की मिलती है तो उनसे लगड़ने या झगड़ने की कोई मतलब नहीं है, ज़रूरत नहीं है। उनको उनके हाल पे छोड़ दीजिए। हमें अपने से क्या करना है, हमें समझदारी दिखानी है या नासमझी से काम लेना, हमें बुद्धिमानी दिखानी, बुद्धिमत्ता दिखानी या मूर्खता से पेश आना है, ये हमारे हाथ में है। तो फिर किसी नई पेशकश के साथ आपके बीच हाजिर होंगे। तब तक बने रहिए राष्ट्रीय पंचायत के साथ। नमस्कार, जय हिंद।